हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 5 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी नंबर which is square of some other number is called perfect square number। तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का क्या हो, स्क्वायर हो, ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। एक बार और सुनिए, ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अब मान लेते हैं 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 16 भी हमारा क्या है, 16 भी हमारा 4 का स्क्वायर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 25 भी हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 25 भी हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। मीन्स ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो, ऐसा नंबर क्या होता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। उसी तरीके से हमारा 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, वो 7 का स्क्वायर है। 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर है, वो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर है। 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिलेंगे। लेकिन अगर हमको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर नंबर याद हैं तो हम तो बता सकते हैं कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मान लेते हैं हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 1024। अगर मैं पूछूं कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, या फिर मैं पूछूं 900 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तब हमको बताने में कठिनाई होगी, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और हर एक नंबर का स्क्वायर याद रखना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिनके माध्यम से हम डिटरमाइंड करते हैं कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि हम कैसे ये डिटरमाइन करेंगे, कैसे इस चीज़ का पहचान करेंगे कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए 2 मेथड होता है, ठीक है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड को आपने क्लास 6 में एक बार पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका डिवीज़न मेथड। ये डिवीज़न मेथड आपके लिए बहुत नया है। ये जो है अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम नंबर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे हम प्राइम नंबर का ही यूज़ करेंगे। प्राइम नंबर के अलावा दूसरे नंबर का हम उपयोग नहीं करेंगे। अब हमको 144 का क्या निकालना है, मतलब अब हमें ये पता करना है कि 144
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या हो जाएगा आपका 144। चलिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमको यहाँ पर वही नंबर लेना है जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करता हो। तो इसी के लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, हमारा 4 है। तो 4 जो है अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 144 भी हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो क्वोशिएंट आता है उसको नीचे में हमको लिखना है। तो जैसे 144 को डिवाइड किए 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, ठीक है, माइनस करेंगे कट जाएगा, 4 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, ये भी कट गया। तो हमारा कोफिशिएंट कितना आया 72। तो यहाँ 72 को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। अब देखिए फिर यूनिट प्लेस पर 2 आ गया तो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 आएगा, 7 माइनस 6 करोगे 1 बचेगा, 2 जो है नीचे आएगा, 1 और 2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे हमारे 12 हो जाएंगे। अब कितने बार में जाएगा, 3 6 जा 12। अब देखिए फिर यहाँ पर 6 आ गया, 6 आ गया इसका मतलब फिर 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 जो है नीचे आएगा, कितना बन जाएगा 16। अब कितने बार में जाएगा, 2 8 जा 16। फिर यूनिट प्लेस पर आपका क्या आ गया, 8 आ गया, फिर 2 से डिविजिबल है तो कितने बार में जाएगा, 2 9 जा 18। अब 9 जो है किससे डिविजिबल होगा, 9 जो है हमारा 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए 144 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पेयर बनाना है। पेयर कौन से नंबर का, सेम नंबर का, और कितने का पेयर, 2 का पेयर। तो अगर 2 नंबर का पेयर पूरी तरीके से बन जा रहा है, कोई भी नंबर हमारा छूट नहीं रहा है, तो ये जो गिवन नंबर है मीन्स कौन सा नंबर 144 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो चलिए पेयर बनाते हैं। ये 2 का एक पेयर हो गया, ये 2 का एक पेयर हो गया और 3 का एक पेयर हो गया। तो देखिए हमारा 2 का एक पेयर बन गया, दूसरे 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, मतलब कोई भी हमारा नंबर जो है छूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 हमारा परफेक्ट 144 हमारा 144 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 144 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अगर आपको ये फाइंड करना है कि 144 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप क्या करिए, जो पेयर बनाए हैं उसमें से एक एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगे तो 2 हो गया, यहाँ से आप और लोगे 2 हो गया, यहाँ से आप एक नंबर लोगे तो क्या हो गया 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 12 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 144 आएगा। ठीक है, थैंक यू।